इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सबसे पहले वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। वेरिफिकेशन में हम ये चेक करते हैं जो हमने किसी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन बनाया है वो उसी प्रॉब्लम के लिए है या नहीं, जबकि वैलिडेशन में हम चेक करते हैं वो सोल्यूशन सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, मीन्स कि वो सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। Verification means to test if the solution is actually solving the same problem for which it was designed। आपने इधर तक करना है इसकी डेफिनेशन को, ठीक है। आगे एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल को भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आस्क्ड to give a solution for calculating compound interest, then verification means to know that it is giving results for compound interest, not for the plain interest। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाता है कि एक सोल्यूशन में चेक करें कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, तो आपने वेरिफिकेशन में ये चेक करना है कि क्या ये वाकई कंपाउंड इंटरेस्ट देता है या इसकी बजाय कहीं प्लेन इंटरेस्ट तो नहीं देता, ये चीज़ चेक करनी है। अगर तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही देता है तो इसका मतलब वेरिफिकेशन में ये पूरा उतरता है वो सोल्यूशन। तो वैलिडेशन का क्या मतलब है? वैलिडेशन का मतलब ये है कि वो सोल्यूशन सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा, मतलब कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू देता है वो सही देता है कि नहीं देता, ठीक है, वो वैलिडेशन होगी। वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। आगे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सोल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, देन वैलिडेशन का मतलब ये होगा टू नो वेदर इट इज़ फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और नॉट, कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। जबकि उसमें हमने बस ये देखा था कि वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ही दे रहा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय प्लेन इंटरेस्ट तो नहीं दे रहा। बस हमने ये चेक किया था कि वो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं। प्रॉब्लम ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है, वाकई में वो कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर रहा है, देन वो वेरिफिकेशन पर पूरा उतर रहा है। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू सही दे रहा है, उसको कैलकुलेट सही कर रहा है, तो इसका मतलब वो वैलिड भी है, मतलब कि उसकी वैलिडेशन भी ठीक है। इसका मतलब है कि वो वैलिडेशन पर भी पूरा उतर रहा है। एक और रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल 1 यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप रीड भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप एक पिज़्ज़ा शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर पिज़्ज़ा शॉप पर जाने के बाद आप कहते हैं जी आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं कि मुझे एक चिकन पिज़्ज़ा चाहिए और वो लेस स्पाइसी होना चाहिए। दो चीज़ों को याद रखिएगा, आपने ऑर्डर किया है चिकन पिज़्ज़ा और वो लेस स्पाइसी होना चाहिए। तो कुछ देर बाद वो पिज़्ज़ा लेकर आता है और आप देखते हैं कि वाकई में वो चिकन पिज़्ज़ा है या वो वेजिटेबल पिज़्ज़ा है। तो अगर वो वाकई में चिकन पिज़्ज़ा है तो इसका मतलब वो वेरिफिकेशन पर पूरा उतर रहा है। तो आपने दूसरी बात ये की थी कि वो लेस स्पाइसी होना चाहिए, वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। तो आप उसको खाकर जब टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा अगर वाकई में वो लेस स्पाइसी है तो मतलब वो वैलिडेशन पर भी पूरा उतर रहा है, अगर वो ज़्यादा स्पाइसी है तो वो वैलिडेशन पर पूरा उतर नहीं रहा। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। आगे एक और एग्जांपल लिखी हुई है, एग्जांपल नंबर 2। इसको आपने खुद रीड करना है, खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, क्योंकि आई होप आपको क्लियर होगा कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है। और आपको मैंने 2 एग्जांपल्स देकर भी बताया है, एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है, एक सोल्यूशन के रिलेटेड एग्जांपल भी आपको बता दी है। आई होप आपको क्लियर होगा कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है। बहुत अहम टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।